बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। जनरल मैथमेटिक्स में हमारे यूनिट नंबर 2 है ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है उशर। हमने जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था वो था उशर क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली ये भी टाइप ज़कात की है, लेकिन ये कौन से लोग पे करते हैं? जो कि ज़राअत से मुंसलिक होते हैं। ठीक है ना, जो खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं, यानी कि जिनकी ज़मीनें हैं और वहाँ पे वो फसलें उगाते हैं और उससे जो उनको फसल हासिल होती है उस पर जो वो ज़कात देते हैं उसको उशर का नाम दिया गया इस्लाम में। ठीक है, अब उशर क्या है? उसमें दो टाइप आ जाती हैं, दो रेट्स आ जाते हैं उशर के, 5% और 10%। 10% जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज अगर यूज़ हुए हैं तो उसमें वो 10% देता है। नेचुरल रिसोर्सेज मीन फसलें उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर वहाँ पे वो बारानी इलाका होगा तो वो 10% देगा, और अगर वो बारानी इलाका नहीं है, वो ट्यूबवेल के थ्रू परचेज़ करता है पानी और अपनी फसलों को देता है, तो वो कितना देगा? 5%। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। For paid rupees 11,125 as ushur in lieu of the payment he received for the sale of his maize crop from the Trading Corporation of Pakistan. If the irrigation source of his land was rain, find out how much did he earn from the crop. अच्छा जी, क्या कहते हैं कि फ़हद ने 11,125 रुपये उशर दिया। ठीक है, वो जो पेमेंट उसने रिसीव की थी, अपनी मकई की फसल उसने सेल की ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने इसको पेमेंट की। उस पेमेंट पे जो उसने उशर दिया वो था 11,125। कहते हैं इफ़ द इरिगेशन सोर्स ऑफ लैंड वाज रेन, फाइंड आउट हाउ मच डिड ही अर्न फ्रॉम द क्रॉप। ठीक है, उसने अपनी फसल से कितना कमाया। ठीक है, ज़कात तो उसने दी लेकिन उसने कमाया कितना? उशर दिया लेकिन उसने अर्न कितना किया? तो अर्निंग एक्स है, उशर इज इक्वल टू 11,125। एज द सोर्स ऑफ इरिगेशन वाज रेन, देयरफॉर उशर विल बी 10%। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमारे पास हमने ज़कात मालूम थी और अमाउंट मालूम नहीं थी, तो हमने जो फार्मूला स्टेप किए थे वो उशर में भी करेंगे। उशर मालूम है, अमाउंट मालूम नहीं, तो उशर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10% ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि अमाउंट हमें मालूम नहीं तो हमने उसको एक्स कर दिया। इसको हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आती है? एक्स को हमने 11,125 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1,11,250। ठीक है, ये आपके पास आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अमाउंट आ गई, यानी कि 1,11,250 उसको पेमेंट हुई थी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वालों की तरफ से, और उस पर उसने 11,125 ज़कात दे दिया। 5 है, अगर फार्मर गॉट 1,600 kg of gur from sugarcane harvest. If 5 kg of gur is prepared from the 40 kg of sugarcane, find his yield of sugarcane. Also calculate ushur he has to pay if the irrigation source is the tubewell and he sold the gur in open market at the rate of ₹1,500 per 40 kg. अच्छा जी, समझ लें इस क्वेश्चन को। पहले क्या कहते हैं? 1,600 kg उसने गुड़ हासिल किया गन्ने की फसल से। ठीक है, कटाई के बाद जब गन्ने आ गए तो उसने 16 kg गुड़ उससे बना लिया। अब कहते हैं 5 kg गुड़ कितने शुगर कैन से बनता है? 40 kg। 40 kg गन्ने से आपको 5 kg गुड़ मिलता है। तो कहते हैं फाइंड हिज यील्ड ऑफ शुगर कैन, यानी कि 1,600 kg कितने शुगर कैन से मिलकर बना, उसकी अमाउंट आपने क्वांटिटी फाइंड करनी है। फिर कहते हैं आल्सो कैलकुलेट द उशर ही हैज़ टू पे, उशर भी फाइंड करें अगर सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? ट्यूबवेल है, और उसकी प्राइस, और वो सोल्ड होता है गुड़ ओपन मार्केट में, उसकी प्राइस कितनी है? 40 kg 1,500 पर। ठीक है ना, 1,500 पर रुपीज़ 40 kg 1,500 रुपये में सेल हो रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। गिवन यील्ड ऑफ गुड़ कितनी है?
1600 kg. 5 kg of gur is prepared for 80 kg of sugar cane. ठीक है, गुड़ है, गुड़ आप यहाँ पे गुड़ को करेक्शन कर लें. 5 kg of गुड़ is prepared for 40 kg of sugar cane. ठीक है, यानी कि 5 kg अगर 40 kg शुगर कैन से बनता है तो 1 kg कितने से बनेगा? 40 को 5 पे डिवाइड किया तो 8 kg आ गया. यानी कि 8 kg शुगर कैन यूज़ होते हैं 1 kg गुड़ बनाने के लिए. तो 1600 kg ऑफ गुड़ बनाने के लिए कितने शुगर कैन यूज़ होंगे? तो 1600 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 12,800 kg. तो आपके पास कितनी हील्ड ऑफ शुगर कैन कितनी आ गई? 12,800 kg. ठीक है, इससे 1600 kg गुड़ बना. एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन वाज टू वेल देयर फॉर उषा विल बी पेड 5%. अब 5% 1600 kg का हम निकाल लें तो हमारे पास 80 kg आ जाता. और अगर हम उसकी प्राइस निकाल लें, ठीक है, 80 kg उषर एज अ प्राइस निकाल लें तो वो क्या होगा? 80 को 40 पे डिवाइड कर लेंगे 40 kg और उसकी प्राइस है 1500, तो हमारे पास 3000 आ जाता है. ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गई. हील्ड फाइंड कर ली, यानी कि कितने शुगर कैन यूज़ हुए 1600 kg पे, फिर उसकी ज़कात कितने kg उसने दी और उसमें अमाउंट भी हमने फाइंड कर ली. क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इकराम गॉट 80 टन्स ऑफ एप्पल्स फ्रॉम हिज फार्म्स इरिगेटेड थ्रू द ट्यूबवेल एंड सोल्ड इट टू द एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एट ₹1800 पर 40. कैलकुलेट द उशर ही हैज़ टू पे. अच्छा जी, इजी क्वेश्चन है. क्या कहते हैं? 80 टन एप्पल्स उसने फार्म, ठीक है, अब उसने अपने जो है इरिगेटेड थ्रू वेल उसकी जो फार्म था, ठीक है ना, खेत था, उस पर 80 टन सेब की फसल उसने, मतलब सेब उसको मिले उसकी फार्म से, खेत से. और वो उसकी जो इरिगेटेड थ्रू किससे था? ट्यूबवेल्स था. ठीक है ना, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज उसके यूज़ हुए हैं. और वो उसने सेल कर दी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पे, ठीक है ना, कॉरपोरेशन पे. कितने पे? 1800 रुपये पर 40 kg. 40 kg 1800 पे सेल किया. तो उशर उसने कितना दिया? ही गॉट टन्स ऑफ एप्पल 80. ठीक है, 80 टन्स एप्पल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, 1 से भी ज़्यादा. अब टोटल हील्ड उसकी कितनी आई? यानी कि 80 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 1000 से. ठीक है, 1000 किया तो हमारे पास क्या आ गया? 80,000. ठीक है ना, अब हमने 80,000 आपके पास आ गया. एज द सोर्स ऑफ इरिगेशन वाज ट्यूबवेल देयर फॉर उशर विल बी पेड 5%. ये तो 80 था सिर्फ ना, 80 टन्स था. फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसके क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया. तो 80 टन्स को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80,000 आ गया. अब आपके पास 5% उशर है, यानी 80,000 का 5% आपके पास कितना आ जाता है? 4000. वो 4000 कितना है? 4000 वो उशर दे रहा है. ठीक है, 4000 kg उशर दे रहा है. और अगर हम उसकी प्राइस निकालें, ऐसी सोल्ड इन मार्केट एट द रेट ऑफ 1800 पर kg, तो 4000 को हम डिवाइड करते हैं 40, मल्टीप्लाई करते हैं 80 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1,80,000. ठीक है, 1,80,000 हमारे पास आंसर आ गया इसका. तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया. ठीक है स्टूडेंट, ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया. उसने कितनी उसने ज़कात दे दी? उसने 1,80,000 ज़कात दी, क्योंकि 80 टन जो है वो बहुत ज़्यादा है ना. ठीक है, 4,000 kg की जब आप प्राइस निकाल लें तो आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाती है. ठीक है ना, पर 40 kg के हिसाब से. तो ये उसने उसकी ज़कात दे, इसके उशर दे दिया. तो ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा उशर का टॉपिक कंप्लीट हो गया. तो काइंडली डू ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड सेंड योर नोटबुक. काइंडली सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग. ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक.